हेलो दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगा और बायोलॉजी में सेल पढ़ाऊंगा, कोशिका। और सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल STCGSL पर। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर का शुरुआत जो कोशिका है, इस पाठ का स्टार्ट जो है मैं कुछ अनोखे शब्दों के साथ करने जा रहा हूं। तो सुनिएगा ध्यान से, जो आपके अंदर की भावनाओं को जगा देगा। ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाती है जब आग लगी हो सीने में। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे पढ़ते हैं। कोशिका। कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है, बायोलॉजिकल नाम होता है, वह साइटो कहलाता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं हम लोग। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं और इसका बायोलॉजिकल नाम साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के जिस ब्रांच में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अर्थात कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और इसका खोज सबसे पहले 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। एक वास्तविक एवं सजीव कोशिका का खोज, जीवित कोशिका का खोज जो किया था वह ल्यूवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था वह कोशिका एक मृत कोशिका थी। वह पेड़ के छाल से निकाला गया था कोशिका, जो ओक के वृक्ष से जो कॉर्क काटा जाता उसे प्राप्त किया गया था। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, और जबकि ल्यूवेनहॉक ने वास्तविक कोशिका का खोज किया था। कोशिका जो होता है हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कितनों स्टूडेंट को लगता है कि कोशिका जो होता है ना हमारा एक अंग होता है, जबकि ये गलत है। कोशिका हमारा अंग नहीं होता, पार्ट्स नहीं होता। कोशिका क्या होता है? एक यूनिट सेल होता है, इकाई सेल। हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये धागानुमा संरचना होता है। इस तरह से इसकी संरचना होती है, इस तरह की। मधुमक्खी के छत्ते के आकार से दिखती है ये। जब रॉबर्ट हुक ने देखा था इसे पहली बार तो उसे कॉर्क जैसा दिखा, तो वह मधुमक्खी के छत्ते के आकार का था। एक वास्तविक एवं सजीव कोशिका का खोज एंटोन वन ल्यूवेनहॉक ने किया था, 1674 ईस्वी में किया था। एक संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका जो होती है ना सजीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। इसी तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और सबसे बड़ी कोशिका ऑल ओवर पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है ना वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। इससे बड़ी कोई कोशिका होती ही नहीं है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और मानव में और सबसे छोटी कोशिका पूरे संसार में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ की होती है। वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, जिसमें सॉरी कॉल आ जाने के कारण क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ की होती है। माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ की होती है। मानव में अर्थात मनुष्य में, हम लोगों में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना वह मादा के अंडाणु की होती है, ओवा की होती है। यह सिर्फ स्त्रियों में ही बनता है। अर्थात मादा के अंडाणु जो होती है, ये जो ओवा मैंने लिखा इंग्लिश में इसे ओवा बोलते हैं। ओवा जो होती है मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसका निर्माण ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है। और इसमें निषेचन कहाँ पर होता है? तो ये जो जनन तंत्र होता है ना उसमें एक जगह होती है, स्पेस होती है, इसका नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। उसी ट्यूब में ओवा और स्पर्म आपस में मिल करके निषेचन करती है। तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह नर की होती है, और वह नर की स्पर्म होती है। मानव की सबसे छोटी कोशिका नर की स्पर्म की होती है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्पर्म जो होती है ना, इसकी जो संरचना होती है वो चम्मचनुमा होती है। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जो स्पर्म होती है ना, इसका जो लाइफ स्पेन होता है, इसका लाइफ स्पेन 20 मिनट ही होता है। 20 मिनट से अधिक ये जीवित नहीं रह सकता है। अगर 20 मिनट में ये ओवा को नहीं मिला तो ये खुद ही मर जाएगा, स्वतः ही मर जाएगा। तो स्पर्म का जो जीवन अवधि होता है वो 20 मिनट होता है और ओवा मैक्सिमम 24 घंटों तक जीवित रहता है। 24 घंटों तक फर्टिलाइजेशन निषेचन कर सकता है। जो आप लोग फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अर्थात प्रजनन जो होती है उसमें बताया जाएगा जनन चैप्टर में। तो मानव में जो सबसे लंबी होती है ना, ऐसे सभी जीवों में जो सबसे लंबी होती है वो लंबी कोशिका तंत्री कोशिका होती है। नर्वस सेल के नाम से, न्यूरॉन सेल के नाम से इसे जाना जाता है। तंत्री कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्री कोशिका में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। और कोशिका विभाजन क्या होता है? कोशिका विभाजन, मान लीजिए कि हमारे शरीर में जब तक कोशिका विभाजन नहीं होगा तो फिर वृद्धि विकास होगा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमें चोट लगी, यहाँ पर चोट लगी तो यहाँ की कोशिका नष्ट हुई, तो नष्ट हुई तो यहाँ जगह खाली हो गया, तो इस जगह को कोई भरेगा। तो अगर आस पास जो कोशिका होती है ना, वो फटाक से अपने आप में कोशिका विभाजन करती है और उस जगह को फुल कर देती है। जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोशिका में क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है, जिससे कि हम बोल सकते हैं, कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं होगी तो फिर हम कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो आइए हम बता देते हैं तंत्री कोशिका के तंत्री कोशिका में कोशिका विभाजन होता ही नहीं, सेल डिवीजन होता नहीं। तो कोशिका विभाजन क्या होती है? कोशिका विभाजन एक कोशिका कई भागों में बंटकर नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, यही कहलाती है कोशिका विभाजन कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। और सबसे तीव्र गति से जो कोशिका विभाजन होता है ना, वो हमारे शरीर की एक ग्रंथि है जिसमें होती है, लीवर में होती है। मैं बता देता हूं, अभी मैंने लिख भी दिया है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंग को स्वतः ठीक कर सकती है। लीवर अपने क्षतिग्रस्त अंगों को स्वतः ठीक कर सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने हमारे लीवर में क्या क्या चाकू मार दिया, तो लीवर में चाकू लगा, जैसे ही चाकू लगा और चाकू बाहर निकला तो क्या होती है? बैटरी डाउन हो रहा है। तो फिर क्या होती है कि जो लीवर होती है ना, वो अपनी कोशिका विभाजन करती है, फटाफट करती है और फिर अंग को ठीक कर लेती है, खुद ही ठीक कर लेती है। फिर आप जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर पट्टी कर देगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाइएगा। तो लीवर स्वतः अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर लेती है। लीवर बनी होती है हेपेटिक कोशिका की। हेपेटिक कोशिका में एक प्रकार की डिजीज होती है। उस डिजीज को नाम शुरुआत में जाना जाता है जॉन्डिस के नाम से, हिंदी में उसे पीलिया बोलते हैं। और यही जॉन्डिस जब विकसित हो जाता है, विख्यात रूप धारण करता है, तो उसे हम लोग जानते हैं हेपेटाइटिस के नाम से। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी होती है। इसके कई पार्ट्स होते हैं, हेपेटाइटिस ABCDE तक जाती है। हेपेटाइटिस ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो लीवर का जो वजन होता है दोस्तों, वो 1.5 से 2 kg तक का होता है। इसका वजन 1.5 से 2 kg होता है। ब्रेन का 90%, ब्रेन का जो 90% भाग होता है वह तंत्री कोशिका का बना होता है। और ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। 90% भाग में कोशिका विभाजन नहीं होता, 10% भाग में कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन शरीर के किसी भी भागों में अत्यधिक हो जाना कैंसर का रूप धारण करता है। शरीर के किसी भी भागों में अत्यधिक कोशिका के विभाजन कैंसर का रूप धारण करता है। तो ब्रेन में भी कैंसर होती है, जैसे ब्रेन कैंसर के नाम से, ब्रेन ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब ब्रेन की कौन सी कोशिका विभाजन करती है? जो 10% कोशिका है ना, जिसका नाम ग्लियल सेल है, यही कोशिका विभाजन करके कैंसर जैसी रोग उत्पन्न करता है। तो कैंसर कोई बीमारी नहीं, कैंसर इज नॉट डिजीज, बट अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन ऑफ एनी पार्ट इज कॉल्ड कैंसर। शरीर के किसी भी पार्ट्स में अगर कोशिका विभाजन अत्यधिक हो जाता है तो कैंसर के नाम से जाना जाता है, कैंसर हो जाती है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कैंसर और ब्रेन में किस प्रकार से संबंध होती है। ग्लियल सेल जो होता है ना, ग्लियल सेल वह 10% ही ब्रेन में पाया जाता है। और जो उसके बाद क्या होता है, कोशिका के बारे में जो मुख्य बातें बताया था, एक वैज्ञानिक था जिसने सेल थ्योरी दिया था, उसका नाम था स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिकाओं के बारे में बताया था। उसने कुछ सिद्धांत दिया था। उसने क्या बताया? प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, चाहे वह पादप हो या फिर जंतु, सभी किसी न किसी कोशिकाओं से बना होता है। तो ये सेल थ्योरी दिया था। और इसके बाद साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है बिरचाओ ने बताया
बिरचाव ने कोशिका के सिद्धांत का समर्थन किया और उसने क्या बताया कि नहीं, प्रत्येक कोशिका का जो निर्माण होता है वह पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। प्रत्येक कोशिका का निर्माण वह पहले से उपस्थित कोशिकाओं से होता है। अर्थात बिरचाव के इस सिद्धांत को कोशिकीय वंशावरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कोशिकीय वंशावरण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है सेल जेनेटिक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे बिरचाव ने दिया था। तो मैंने आप लोगों को कोशिका की सारी बातें बता दी है। अगले क्लास में हम लोग कोशिका के पार्ट्स देखेंगे, कितने पार्ट्स होते हैं, और इसमें जैसे इसमें कुछ कई पार्ट्स होते हैं। साइटोप्लाज्म हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म हो जाता है, और कुछ सेल वाल हो जाता है जिसे कोशिका भित्ति बोलते हैं। साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति हो जाएगी, फिर उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल से। एक के बाद एक हमारा वीडियो अपलोड होते जाएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, देर मत कीजिए, ताकि अगर जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन हमारा आपके पास जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।